हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि हम बात कर रहे थे आपका अल्फाबेट के बारे में। तो लगभग अल्फाबेट के बारे में हम पूरा चर्चा कर चुके हैं। जो कि हमारा मात्र एक चीज बचा हुआ है, वो है उसके बीच के लेटर को निकालना। यानी कि कोई दो व्यक्ति हैं या दो लेटर्स दिए हुए हैं हमको, उसके बीच का लेटर हमें ज्ञात करना है कि उसके बीच का लेटर कौन सा होगा। ठीक है ना। तो उसके बारे में मात्र ये हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा और पूरी वर्णमाला जो है आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। और कहीं से भी वर्णमाला से आपका क्वेश्चन बना दे, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा आशा है कि आप कोई भी वर्णमाला से अगर कोई भी प्रश्न उठाते हैं तो वो आप आसानी से हल कर लेंगे, अगर ये पूरा वीडियो का लेक्चर आप अच्छे से देखे हैं तो। ठीक है ना। जो कि इसमें पूरा कंसेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है। तो मिडिल लेटर के बारे में बताते हैं कि मिडिल लेटर हमको कैसे निकालना होता है। तो हम मैथ में अक्सर पढ़ते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत, यानी कि दो चीजों को जोड़ देना, दो से भाग कर देना, वही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। उसी तरह से अगर एवरेज निकालेंगे तो हमको क्लियर वहां से पता चल जाएगा कि उसके बीच में लेटर कौन सा होगा। तो सबसे बात करते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके नंबर दिए हुए हैं। किसी व्यक्ति का क्रम जो है वो राइट से दूसरा है, और राइट से ही मान के चलिए राइट से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि राइट से ही उसका स्थान कितने नंबर पे है, तो 9वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है, राइट से ही 9वें नंबर पे है। राइट नहीं बल्कि ये क्या होता है आपका लेफ्ट होता है, और ये भी लेफ्ट होता है। ठीक है, बताए थे कि इधर लेफ्ट होता है, उधर क्या होता है, राइट होता है। तो किसी व्यक्ति का घरमान के एक तरफ से दिया हुआ है और पूछेगा, हमने पहला चीज क्या बताया था, जरा उस पर बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कितने व्यक्ति इन दोनों के बीच में मौजूद हैं। तो आप लोगों ने क्या बताया था कि सर जब ऐसा बताए थे तो हम क्या करते थे, अगर बीच को हमें निकालना है तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला और -1 कर देते थे, तो पता चल जाता था कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो क्या करते थे, तो 9 और 2 1 3 हो जाएगा ना, तो 3 और घटाएंगे तो कितना मान आएगा, 6, यानी कि हो जाएगा 9 और -3 बराबर कितना आ जाएगा, 6। यानी कि इस और इस व्यक्ति के बीच में कुल कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 6 पर्सन बैठे हुए हैं। कितने पर्सन, 6 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो 6 पर्सन बैठे हुए हैं। कैसे, तो 2 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा ना, ऐसे करके आ जाएगा 6। तो देखो गिन करके क्या बीच में इसका 6 है, बिल्कुल देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके बीच में कितने आ गए, 6 आ गए। अब कहेगा, हमारा प्रश्न क्या बनेगा कि इन दोनों के मध्य कौन सा बैठा है, इन दोनों के मध्य कौन सा बैठा है। तो ऐसे करके हमारा प्रश्न बनेगा कि इन दोनों के मध्य कौन सा बैठा हुआ है, यानी कौन इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि 6 है ना इसमें, लेकिन इसमें 6 है। ठीक है, कितने हैं, 6 है। तो कहेंगे सर 3 इधर से 3 इधर से, जो बीच में होगा वही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 है ना, कितना है, 6 है। यानी कि 9 और 2 को जोड़ दो, तो 9 प्लस 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11। कितना आएगा, 11। कहे है ना एवरेज, तो एवरेज जानते हैं कि पहला टर्म्स प्लस अंतिम टर्म्स बटे 2 होता है, यही इसका एवरेज होता है, और यही हमारा मिडिल में स्थित हो जाएगा। यानी कि इसको 2 से भाग करेंगे तो 5.5 आएगा। समझ रहे हैं ना। तो अब पता चलेगा ही नहीं कि किस तरह से बीच में निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं 5.5 है, इसका मतलब कि पहला जो होगा 5 और दूसरा हो जाएगा वो 6, यानी कि 5 और 6 जो होगा इन दोनों का बीच का होगा, यानी कि 5 और 6। समझ रहे हैं ना। तो 5 और 6 होगा, यानी कि 2 इधर से निकाल दीजिए, 2 इधर से निकाल दीजिए, यही होंगे 5 और 6 जो होंगे, यही आपका मिडिल लेटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके इसका मान हम क्या करते हैं, निकालते हैं। फिर आगे चलते हैं। जैसे कि इसी में अगर आपको कह दे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखिए जब भी अगर हमें मिडिल लेटर निकालना होता है तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, वो कभी भी आप लेफ्ट से ही निकालिए। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आ जाए आपका, अगर ए से जेड तक, कहाँ तक, ए से जेड तक, तो जब भी ए से जेड तक आपको दिया रहे और कहे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे के दाएं, बाएं से लेफ्ट से चौथे के दाएं
आठवें अक्षर 7वें अक्षर के बीच कितने लेटर होंगे। ये तो बात आ गई कितने लेटर होंगे, तो ये तो हमने बता दिया था कि कितने लेटर होंगे, कैसे इसको हल करना है। तो आपको बताया था कि जब लेफ्ट से दिया रहा है राइट से दिया रहा है तो इन दोनों को जोड़कर 26 में से घटा दीजिए, आपका मान आ जाएगा। बताते हैं ना, बिल्कुल। इससे अधिक हो रहा था तो क्या करते थे, निकालने के लिए बीच का लेटर, तो वही काम। लेकिन अब पूछ रहा है कि इसके बीच में कुल कितने लेटर है, इसके बीच में ठीक कौन सा लेटर होगा, ये ध्यान रखना। बीच में कौन सा लेटर होगा, बीच में कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर होगा, पता करना है कि इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इसके बीच में पता करना है कि कौन सा अक्षर होगा। तो हमने क्या कहा आपको, आप दोनों का मान लेफ्ट से ही निकालेंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे तो आपको बीच का लेटर पता चल जाएगा। कैसे, तो देखिए लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट से चौथे नंबर पे है, ठीक है, लेकिन इसको भी हमें लेफ्ट से बदलना है। किससे बदलना है, लेफ्ट से। तो ये पहले ही हमने बता दिया था, पहले ही लेक्चर में। यानी कि 27 में से 7 घटा देंगे तो ये भी लेफ्ट से हो जाएगा। यानी कि इसको बदलेंगे लेफ्ट से तो ये 27 में से 7 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, और ये लेफ्ट से 20 नंबर का होगा। लेफ्ट से 20 नंबर का हो गया, दोनों का क्रमांक एक से मिल गया ना भाई। हमको राइट से याद नहीं है, इसलिए हम इसको लेफ्ट में बदलेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो लेटर हमें लेफ्ट से याद है और हमें मिडिल लेटर निकालना है कि वो मिडिल लेटर कौन सा होगा, यानी बीच का लेटर कौन सा होगा। 2 पर्सन है, उनके बीच में कौन सा लेटर होगा। ठीक है, 2 प्रश्न बनता था ना, कि एक बनता था कि उनके बीच कितने लड़के हैं, और दूसरा प्रश्न है कि उनके बीच कौन सा अक्षर मौजूद है या कौन सा लड़का उनके बीच में बैठा हुआ है। समझ रहे हैं, हाँ। तो 2 चीजें बनती। तो एवरेज का इतना, इसका एवरेज निकाल दीजिए। तो कहेंगे कि सर 20 आप +4 जोड़ेंगे अब बटे 2 से भाग कर देंगे तो ये मान आ जाएगा 24 अब बटे 2 अब बराबर आ जाएगा 12। और 12 नंबर का लेटर जो होता है लेफ्ट से, वो कहेंगे कि सर एल होता है। बाएं से ना भाई, ये बाएं से ही मान आएगा। किधर से मान आया, बाएं से मान आया। बाएं से मान आप जानते हैं कि 12 नंबर पे क्या आता है, एल आता है, और यही एल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही एल आपका राइट आंसर होगा। ऐसा समझ में ना। तो पूरा जितना कॉन्सेप्ट रहा हमने अल्फाबेट के, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात किया है। और जो लोग ट्रिक बनाते हैं वो ट्रिक नहीं होता है, वो आपका कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनता है। ठीक है ना। तो आप ट्रिक देखकर बहुत जल्दी जल्दी भागने लगते हैं कि ट्रिक पे चलो, ट्रिक पे चलो, ट्रिक पे चलो। अरे ट्रिक कब तक याद रहेगा यार, कुछ दिन तक याद रहेगा, भूल जाओगे। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट होता है उसका कि अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्लियर है कि आप ट्रिक अपने आप बना लोगे, बहुत फास्ट हल कर लोगे सवाल को। ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि मिडिल लेटर जब भी निकालना होता है तो हम उसके बट्टे में 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि उन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, और एवरेज निकाल कर 2 से भाग करते हैं तो वही हमारा मिडिल लेटर होता है। आ रहा है समझ में ना आपको। एक और सवाल हम लेते हैं। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। यदि कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें लेटर, दाएं से 10वें अक्षर तथा बाएं से 15वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो फिर आप वही करेंगे, जो जो दिया है पहले उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, जो जो दिया है उसको पहले आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या कह रहा है कि दाएं से 10वें अक्षर, यानी कि राइट से 10वें अक्षर, दाएं का मतलब राइट होता है, तथा बाएं से 15वें अक्षर यानी कि लेफ्ट से 15वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, विच लेटर। ठीक है ना, विच लेटर यानी कौन सा अक्षर होगा। तो ठीक इसके बीच में हमें लेटर निकालना है। तो क्या कहते हैं हम कि दोनों को आपको लेफ्ट से निकालना होगा, क्योंकि आपको राइट से याद नहीं है, आपको राइट से याद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, राइट से याद नहीं है। तो लेफ्ट से निकालना होगा। तो जो लेफ्ट से 15 है वो तो रहेगा ही, लेकिन इसको हमें किधर से बदलना होगा। तो कहेंगे सर इसको भी हमें लेफ्ट से बदलना होगा, यानी कि जब भी इसको हमें लेफ्ट से बदलना है तो हम क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 27 में से आप 10 घटा दीजिए, ये लेफ्ट से मान आ जाएगा कितना, तो कहेंगे सर 17 आ जाएगा। तो ये भी हो गया लेफ्ट से कितना, 17। अब आपको बताया है कि इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए और उन्हीं दोनों के मध्य का वो लेटर हमको पता चल जाएगा।
यानी कि 17+15 भाग कर दीजिए, ये आपका मान आ जाएगा। तो 5 7 12 का 2 और 2 1 3 यानी कि 32 हो जाएगा। अब 32/2 का मतलब कितना होता है? तो कहेंगे सर 16 होता है। और 16 पर आप जानते हैं क्या आता है? EJO, ठीक है। 15 यानी आ जाता है आपका क्या? P। 16 पे क्या आता है? P, क्योंकि उसको उल्टा करते हैं तो बन जाता है ना 16, यानी कि P ही हमारा इन दोनों के बीच का लेटर होगा। यानी कि P जो है इन दोनों के बीच का अक्षर होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि बीच के लेटर को कैसे निकाला जाता है। अब थोड़ी सी बात आती है, फिर एक और प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम लोग कि वो प्रश्न कैसे बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपका बन सकता है कैसे? तो कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर, 20वें अक्षर के बाएं तथा दाएं से 9वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? ये ध्यान रखिएगा, कौन सा अक्षर होगा। तो पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए ठीक से। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 9वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। या यहाँ पे दाएं नहीं कर लीजिए बल्कि बाएं से कर लीजिए। बाएं से 9वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे, तो आपको पहले ध्यान रखना होगा कि शुरुआत में कहा क्या है? विपरीत। तो विपरीत का मतलब आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। कहीं कि सर उल्टा होता है। विपरीत का मतलब क्या होता है बाबू? उल्टा होता है। यानी कि विपरीत में लिखेंगे तो जेड पहले हमारा यहाँ होगा और ए जो होगा हमारा यहाँ होगा, इसलिए लेफ्ट इसका ये होगा और राइट इसका ये होगा। आप जानते भी हैं कि आपको लेफ्ट से याद नहीं है, अब इसमें आपको राइट से याद होगा। किधर से याद होगा? राइट से याद होगा, लेफ्ट से याद नहीं होगा। तो चलिए इस पे देखते हैं क्या क्या कह रहा है हमारा। तो क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 20वें अक्षर यानी कि राइट से 20वां अक्षर। किधर से? राइट से 20वां अक्षर। तो लिख रहे हैं राइट से 20वां अक्षर, ठीक है। यानी कि राइट से 20वां अक्षर हो गया हमारा। अब उसके बाद से तथा बाएं से 9वें अक्षर। अब इधर से यानी कि लेफ्ट से 9वां अक्षर। तो लेफ्ट से क्या हो गया? 9वां अक्षर हो गया, ठीक है। लेफ्ट से कौन सा हो गया? 9वां अक्षर हो गया। कह रहे हैं कि ठीक इन दोनों के बीच में कौन सा है। तो हमने आपको क्या कहा? हमने कहा कि आपको अब लेफ्ट से नहीं याद है, अब आपको राइट से याद है। समझ रहे हो ना? उसमें तो लेफ्ट से याद था ना, पीछे जो हल कर रहे थे कि ए से जेड सीधा सीधा आ रहा था तो हमको लेफ्ट से याद था, लेकिन यहाँ पे हमको राइट से याद है। इसका मतलब कि राइट वाला जो है उसको वैसे ही रखना है और लेफ्ट वाला जो है उसको बदल देना है। किस में? राइट में, क्योंकि राइट से ही मान आएगा हमारा और राइट से हमको याद है, लेफ्ट से तो याद नहीं ना है भाई। जेड से आपको थोड़े याद है, आपको याद है कहाँ से? राइट से याद है। यहाँ पे आपको राइट से याद है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए इसको भी राइट वाला जो लेफ्ट वाला जो है उसको भी हमें किस में बदलना होगा? राइट में बदलना होगा। किस में बदलना होगा? राइट में बदलना होगा। तो बदल दीजिए। तो इस लेफ्ट वाले को बदलेंगे तो राइट से 20 तो रहेगा ही। अब इसको लेफ्ट से जब बदलेंगे, राइट से बदलेंगे तो 20 में से आप 27 में से आप कितना घटाएंगे? तो कहेंगे सर 9 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 9 घटाएंगे। तो ये मान कुछ आ जाएगा आपका राइट से 18 नंबर। यानी घटाएंगे तो भाई राइट से कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 18 नंबर आ जाएगा। राइट से 18 नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं। तो राइट से कितना हो गया? 18। अब बस अब यहाँ से आपको सवाल आसान हो गया। इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, यानी कि 20 + 18/2 और यही जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर नहीं भी भाग करना है तो भाई 10 से इसे भाग करो, 2 9 18 यानी 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19। बहुत लोगों का नहीं आएगा। अरे 2 से भाग करना, ये 10 बार में कटेगा। 2 से इसको भी भाग करना 9 बार में, 10 9 कितना हो जाएगा?
19। और 19 नंबर का लेटर कौन सा होता है? तो कहेंगे कि सर एस होता है, और ए से ही हमारा राइट आंसर होगा। आज समझ में ना आपको? ए से ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस वर्णमाला के पूरे चैप्टर में, यानी कि वर्णमाला से कहीं से भी कैसा भी प्रश्न पूछ दे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका ये गलत हो सकता है। ठीक है ना? यानी कि लगभग हमारे 7 से 8 लेक्चर हुए हैं, और वो 8 लेक्चर अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो वर्णमाला का कोई भी प्रश्न हो आप वैसे ही हल कर पाएंगे, ऐसे ही चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है ना? हाँ, इतना हमको बताने में भाई बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि हमको समझाना है अच्छे तरीके से और आपको अच्छे तरीके से समझना है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आपको नहीं लगता कि, मुझे नहीं लगता है कि आप कोई वर्णमाला से कोई भी प्रश्न अगर कोई पूछे तो आपका गलत हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो अब भाई बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो देखना है तो आप पूरा देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, आपको क्लियर है कि समझ में आएगा और कहीं से भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और एक रिक्वेस्ट और है हमारी कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं अपने आप को कितना बेटर प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।